घर के बोरिंग काम करना किसको अच्छा लगता है? किसी को भी पसंद नहीं होता कि घर के बोरिंग कामों को किया जाए। फिर जिस काम में हमारा दिल नहीं लगता, वहाँ हमें लेज़ीनेस आती है और काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। हम ऐसा क्या करें कि घर के कामों में हमें बोरियत फ़ील भी ना हो और हम पूरे दिन एक्टिव रहें। जितने भी घर के काम हैं, उन्हें टाइम टू टाइम हम अपनी ख़त्म भी करते रहें और साथ ही ना हम अपने लिए बहुत ज़्यादा मी टाइम निकाल सकें और ख़ुद की सेल्फ़ केयर भी कर सकें। तो आज मैं ऐसे ही आप लोग के साथ होम मेकिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल मेरी तरह लेज़ी हाउसवाइफ के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। कि काम करना हम किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन वही काम करने पड़ते हैं, वो हमारी मजबूरी बन जाती है। लेकिन अब आपको मजबूरी फ़ील नहीं होगी, बल्कि घर के कामों में आपको इंटरेस्ट होगा और आपको करने में अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो अपनी शुरुआत है अपने दिन की, वो करेंगे। थोड़ी-सी हमें अपनी फ़जर की नमाज़ पढ़ने की आदत डालनी है, घर में थोड़ा-सा पहले उठना है और जब हम पहले उठेंगे तो फ़जर की नमाज़ अदा करेंगे और नमाज़ अदा करेंगे तो वहीं पे हम अपने लिए बहुत सारा टाइम निकाल सकते हैं। तो उठते साथ ही ना आपने नमाज़ अदा करनी है और उसी के साथ आपने अपना जो स्किन केयर का रूटीन है उसको फ़ॉलो करना है। 2 से 3 स्टेप में आपका स्किन केयर रूटीन पूरा हो जाएगा। साथ ही ना फिर आपने अपने लिए एक मॉर्निंग ड्रिंक बना के रखना है, जिससे कि आप हेल्दी रहें, एक्टिव रहें। शुरुआत हम खुद से करेंगे ना, तो वहाँ पे हमें अच्छा लगेगा, घर के काम करने में हमें मज़ा आने वाला है। अच्छा, फर्स्ट हमारी हैबिट थी कि हमें अपने अंदर नमाज़ पढ़ने की आदत डालनी है और सबसे पहले शुरुआत हमें फ़जर की नमाज़ से करनी है। सेकंड आदत भी हमारी इसी से ही रिलेटेड है कि हमें घर में सबसे पहले उठना है। बाकी के जो मेंबर्स उठते हैं ना, उनसे पहले हमें उठना है। में आपको डिफ़िकल्टी होती है जल्दी उठने में, तो आप लोग वहाँ पे 10 से 15 मिनट पहले उठ सकते हैं। यानी कि जो भी आपका टाइम है उठने का, उससे आप लोग 15 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। धीरे-धीरे करके आप 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, इस तरह से थोड़ा-सा आप लोग टाइम बढ़ा सकते हैं और वहाँ पे आप लोग फ़जर के टाइम पे अपना जो टाइम है वो ले जा सकते हैं। साथ ही आप अपनी बेड मेकिंग कर दें और साथ ही साइड टेबल पे जो भी सामान रखा है उसको उठा के रख दें, ड्रेसिंग टेबल को ठीक कर दें। इतना करने भर से ही हमारा बेडरूम जो है वो काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन हो जाता है। साथ ही फिर हमारा जो दिन है वो एकदम से प्रोडक्टिव स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे हमने अपना जो 25% काम जो था वो हमने 2 से 3 मिनट में या 5 मिनट के अंदर-अंदर ख़त्म कर दिया। स्टेप है कि आपने एक दिन पहले ही अपना पूरा दिन जो है वो प्लान करके रखना है कि पूरे दिन में आपने क्या-क्या काम करने हैं। यानी कि झाड़ू, पोंछा, बर्तन, कुकिंग ये तो हम करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा आपने 1-2 काम एक्स्ट्रा रखने हैं, जिससे कि आपको बहुत सारा वक़्त एक बार में डीप क्लीनिंग में ना देना पड़े। और जब हम इस तरह से 5 या 10 मिनट एक्स्ट्रा देने लगते हैं ना, तो हमारा घर पूरे दिन एकदम से साफ़-सुथरा रहता है। साथ ही ना हमें महीने पे बहुत सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। स्टेप है कि अपने घर के छोटे-छोटे एरियाज़ आप लोग ऐसे लेते रहें, जिन्हें कि आपको डिक्लटर करना है। जब कोई एक एरिया में क्लटर बढ़ता चला जाता है ना, तो फिर वो धीरे-धीरे करके हमारे पूरे घर में फैल जाता है। तो इसलिए टाइम टू टाइम आपको ये देखना है कि कोई भी एक एरिया जो ऐसा हो आपको गंदा लग रहा है, मेसी लग रहा है या फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ गई है, तो आपको उसने ऑर्गेनाइज़ करना है और साथ ही ना आपने ये देखना है कि जो भी उसमें एक्स्ट्रा क्लटर है वो तुरंत आप लोग उठा के डिस्कार्ड कर दें, या फिर अगर आप लोग किसी को देना चाहते हैं तो डोनेट कर दें। इससे ना हमारे घर में स्पेस बना रहेगा और हमारा काम करने का मन भी लगेगा। जब घर में ना ज़्यादा सामान हो जाता है तो फिर हमारा काम करने का दिल नहीं लगता। तो बस अपने घर को आप लोग डिक्लटर करते रहें टाइम टू टाइम। वीक में एक बार आप लोग ऐसा दिन रखें जिससे कि 15 से 10 मिनट या 10-15 मिनट आप लोग अपने घर को डिक्लटर करने के लिए ज़रूर दें, और ये वीक में एक बार अगर आप लोग रखते हैं तो इनफ है। नेक्स्ट हैबिट है कि अपना एक वीकली बजट बना के रखें। मंथली हम सभी लोग अपना बजट बनाते हैं, लेकिन मंथ के साथ-साथ आपने अपना वीकली भी एक बजट जो है वो बना के रखना है। इससे आपको ये पता रहेगा कि आपने एक वीक में कितने रुपए खर्च करने हैं। उससे आपका बजट जो है वो महीने के एंड पे बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं और आपने बिल्कुल तंगी नहीं आएगी पैसों की कि मैं अब क्या करूँ या कहाँ से लेकर आऊँ। आप उन पैसों को इस तरह से डिवाइड करें कि गेस्ट वगैरह आ जाएँ तो उनके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, थी ना किस हफ्ते में किस तरह की आपको मील प्लान रखनी है, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपना एक वीकली बजट का जो प्लान है वो बना के रखना है, तो बिल्कुल भी आपने तंगी नहीं आएगी पैसों की। साथ ही ना फिर पूरा हफ्ता आपका आराम से निकलने वाला है, आपको टेंशन भी नहीं रहेगी कि अब मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ। तो बस हमारा एक जो प्लान है वो पूरे तरीके से बना हुआ रहना चाहिए। हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो क्लटर है वो कपड़ों का इकट्ठा होता है।
गंदे कपड़े हों, धुले कपड़े हों, जैसे भी हों, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करते हैं। तो आपने ये देखना है कि आपने किस दिन कौन से कपड़ों को धोना है। यानी कि आप लोग अपने बच्चों का कोई भी एक दिन लोड लगा सकते हैं। अपने जितने भी कपड़े हैं वो किसी एक दिन धो सकते हैं, या फिर बच्चों के हस्बैंड के, या फिर बेडशीट वगैरह, टॉवल्स, कर्टेन, ये सारी चीज़ें आप लोग डे बाय डे डिवाइड कर सकते हैं। इससे ना आपके घर में बिल्कुल भी कपड़ों का क्लटर जमा नहीं होगा। वहाँ पे फिर वो गंदे कपड़े हों या फिर धुले हुए हों, आपने डे डिवाइड करके रखे हैं। किस दिन किस तरह से आपने कपड़ों को फ़ोल्ड करना है, या आयरन करना है, या फिर उन्हें वॉश करना है, वो आपने पता होगा, तो बिल्कुल भी कपड़ों का क्लटर जो है वो इकट्ठा नहीं होगा। अभी ठीक है, बच्चे या हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे फिर सुबह बहुत ज़्यादा भागम भाग होती है। फ्रेंड अपने सामान का पूछ रहे होते हैं, बच्चे अपने कपड़ों का पूछते हैं कि मम्मा मेरी यूनिफॉर्म कहाँ रखी है, या मेरे शूज़ कहाँ हैं, सॉक्स कहाँ हैं। तो इस तरह से आप लोग अपना जो सैटरडे या संडे का एक प्लान बना रहे हैं ना, आपने बस ये देखना है कि बच्चों के जितने भी यूनिफॉर्म वगैरह आपने तुरंत उन्हें प्रेस करके रख देना है। हस्बैंड के हफ्ते के जितने भी कपड़े हैं, यानी कि 7 दिन या 6 दिन जो भी कपड़े हैं, आप उनको आयरन करके हैंग कर दें, जिससे कि कपड़ों पे बिल्कुल भी सिलवटें वगैरह नहीं आए, और साथ ही फिर पूरे हफ्ते आपको टेंशन नहीं रहे। शूज़ पॉलिश करने हैं, सॉक्स वगैरह उनके रखने हैं, रुमाल वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग एक दिन आराम से कलेक्ट करके रख दें। यानी कि वहाँ आपने आधे से 1 घंटा देना है, लेकिन पूरे हफ्ते की जो टेंशन है वो आपने बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। फिर मॉर्निंग में आप उठते साथ ही बस अपनी कुकिंग करेंगी और बिल्कुल टेंशन फ्री रहने वाली हैं। वहाँ आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी कि हस्बैंड ने मुझे मतलब आवाज़ दी है, या फिर मुझे बच्चों की ये चीज़ें देनी है, या मुझे हस्बैंड का ये सामान निकालना है। इसी के साथ ही नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपना जो संडे वाला दिन है उसको बिल्कुल फ्री रखना है। बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ उस टाइम को स्पेंड करना है, एंजॉय करना है। आप लोग कोई भी डीप क्लीनिंग या डिक्लटर करने वाला दिन नहीं रखेंगे। संडे वाला दिन आपने बिल्कुल अपना फ्री रखना है। वहाँ पे आप लोग में उठते साथ ही आप अपना जल्दी से ब्रेकफास्ट और लंच दोनों चीज़ें प्रिपेयर कर लें। साथ ही ना फिर अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ बैठ के उस खाने को एंजॉय करें, यानी कि ब्रेकफास्ट लंच जो भी हो वो सभी एक साथ बैठ के खाएं। लंच में या फिर डिनर में आप लोग कुछ अच्छा बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इतना बजट है कि आप लोग बाहर जा सकते हैं, तो फिर आप लोग बाहर अपना कोई एक दिन वीक में रख सकते हैं। कि मेरे कहने का मतलब ये है कि बस आपने संडे का दिन जो है वो अपने बिल्कुल फ्री रखना है, अपने बच्चों को देना है, अपने हस्बैंड को देना है, एक फैमिली टाइम जो है और एक क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करना है। इस हैबिट है कि अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप लोग थोड़ा बहुत जो काम है वो अपने बच्चों पर भी एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे भी आपके काम करना सीखें और आपके साथ हाथ बटाना सीखें। जैसे कि बच्चे टॉयज़ वगैरह से खेल के फ्री हो गए हैं, उन्हें नहीं खेलना है, तो वो आप लोग ना रखें, बल्कि अपने बच्चों के अंदर ये हैबिट लेकर आएँ कि बच्चों से आप लोगों को कहना है कि नहीं बेटा, या आप लोगों ने खेला है तो ये टॉयज़ जहाँ से लिए थे वहीं पे उठा के रखने हैं। ना फिर जिस जगह पे खेले, यानी कि बेड पे बैठ के खेले हैं, या फिर जहाँ पे भी खेले हैं वो चीज़ बिगड़ गई है, तो बस उसको बोलना है आपने कि इसको ठीक करना है। अपना बैग वगैरह लगा के रखना है, क्योंकि जब हम लोग बच्चों में शुरू से ही ये आदत डालते हैं, हमारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और तभी उन्हें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो समझ आती है कि हाँ, ये हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, सारे काम हमारे मम्मी के नहीं हैं। सिर्फ है कि पूरे हफ्ते का आप लोग अपना एक मील प्लान बना के रख सकते हैं। वहाँ पे आप लोग थोड़ी बहुत उसकी मील प्रिपरेशन भी करके रख सकते हैं, जिससे कि पूरा हफ्ता आपका टेंशन फ्री रहेगा। वहाँ पे कुकिंग में आपका बहुत सारा टाइम नहीं जाने वाला। आप लोग कोई भी एक दिन रखते हैं, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी एक दिन आप लोग ऐसा रख लें जिसमें कि मार्केट जाके आप लोग पूरे हफ्ते की एक बार में सब्जियां ले आएँ, और तुरंत लाते साथ ही उन्हें काट के, धो के, अच्छे से वॉश करके फ्रीज़र में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देना है, जिससे कि वो सब्जियां ख़राब भी ना हो, उनकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी बड़ी रहे। जब भी आपने कुकिंग करनी हो तो वहाँ आपने सब्जियों को निकाल के काटना, मतलब काटना, धोना ये करना ना पड़े। साथ ही फिर वहाँ पे आपका सोचने में ये टाइम ना जाए कि आज मैं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ। जब पहले से ही हमारी थोड़ी बहुत मील प्लानिंग बनी रहती है ना, तो वहाँ हमारा टाइम काफ़ी हद तक सेव रहता है। साथ ही ना फिर हम टेंशन फ्री रहते हैं कि हमें क्या बनाना है, ये टेंशन से हम बहुत दूर रहते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि किस तरह से मैं अपना वीकली जो मील प्लान है वो प्रिपेयर करके रखती हूँ। साथ ही ना उसको प्रेप भी कर देती हूँ, जिससे कि पूरे हफ्ते सारी सब्जियाँ आसानी से चल जाएँ। और फिर मुझे 15 से 20 मिनट लगती है कुकिंग करने में। वहाँ पे मेरा बिल्कुल भी आधे से 1 घंटा नहीं जाता। मील प्लान में हमें सारी चीज़ों को ऐड करना है। सब्जियाँ, चिकन वगैरह हो गया, गोश्त है, या फिर दालें, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। तो बस इस तरह से अपना मील प्लान बना के रखें कि पूरे हफ्ते आपने टेंशन फ्री रहना है, और साथ ही उसमें फिर
फिर सारी चीज़ें आ जाएँ, जिससे कि आपको ये ना लगे कि पूरे हफ़्ते हमें सब्ज़ी खानी पड़ रही है या फिर दाल आलू ही ले रहे हैं या फिर हम चिकन ही चिकन ले रहे हैं, मतलब चिकन खाते-खाते हम बोर हो गए। तो बस आपने इस तरह से अपना पूरा हफ़्ते का जो मील प्लान है वो ऐसे बना के रखना है कि आप लोग उसको फ़ॉलो कर सकें, साथ ही आपकी फैमिली मेंबर्स की मर्ज़ी के मुताबिक हो। हैबिट है कि वीक में 1 दिन आप लोग अपने लिए ज़रूर रख सकते हैं। इसमें आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं, कुछ भी सही लेकिन आप लोगों ने करना है। कि ना जब हम लोग अपने कामों के साथ-साथ अपने लिए टाइम निकालने लगते हैं ना, तो फिर वहाँ पे हमारी जो इनर हैप्पीनेस होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। हमें अच्छी फीलिंग आती है अंदर से कि हम घर के कामों के साथ-साथ खुद को भी मेंटेन रख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक फेस मास्क आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। गेहूँ का आटा लिया है मैंने 1 चम्मच और 1 चुटकी हल्दी ली है। साथ ही ना आप इसको रोज़ वाटर से या फिर दूध से इसको अच्छा सा इसका पेस्ट बना सकते हैं और फिर आप लोग अपने हाथों पे, पैरों पे और अपने फेस पे इसको अप्लाई करें। जो भी आपकी टैनिंग वगैरह होगी ना, वो ऐसी चुटकियों में आपकी दूर हो जाएगी, मिनटों में ही। और आप लोग चाहें तो इसको डेली ही अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा डीआईवाई मास्क है, इसको मैं खुद अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। अगर आप लोगों के धूप में बैठ के टैनिंग वगैरह हो गई है ना, तो आप लोग इस मास्क को ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा, नेक्स्ट हैबिट है कि घर के और फैमिली मेम्बर्स के साथ-साथ हमें खाने-पीने का अपना भी ख़्याल रखना है। अक्सर करके हम लोग ना कामों के बीच में अपने आप को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि नहीं हम फिर ले लेंगे या थोड़ी देर में खा लेंगे या जब हम सारे कामों से फ्री हो जाएँगे तब हम कुछ ले लेंगे। लेकिन आपने इस हैबिट को चेंज करना है, अपने लिए टाइम निकालना है। आप लोग 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें कामों के बीच से। कोई भी अपना स्नैक रख सकते हैं, पानी वगैरह पीना, चाय बना के लेना और मॉर्निंग में जो ब्रेकफ़ास्ट होता है उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो कुछ ये थी मेरी होम मेकिंग की टिप्स, जो कि हम लोग लेज़ी हाउसवाइफ़ अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।